हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस जीएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो किस राज्य में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में होती है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में क्या पूछ रहा है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फर्न। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा फर्न। फर्न में फूल नहीं होते हैं। फर्न एक संवहनी पौधा है, ये बीज रहित होता है। इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में पूछ रहा है सागौन तथा सौल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा सौल किसके उत्पाद हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं। देखिए, सागौन तथा सौल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है कत्था बनाने के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैर। प्रश्न संख्या 5 देखिए। 5 में क्या पूछ रहा है। कृषि भूमि में किसके पौधे लगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरघम। देखिए, सोरघम से सबसे ज्यादा भूमि अपरदन होता है। सोरघम को ज्वार भी कहते हैं। और सबसे कम भूमि अपरदन किसके लगाने से होता है? क्लोवर के लगाने से। प्रश्न संख्या 6 देखिए। 6 में क्या दिया है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइम का। देखिए, लाइम को चूना भी कहते हैं। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम या चूने का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7 में क्या पूछ रहा है। मिट्टी की क्षारीयता एवं खारापन की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम का। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जिप्सम हो जाएगा ऑप्शन डी। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में जिप्सम ना दे करके कैल्शियम सल्फेट दिया हो तो आप कैल्शियम सल्फेट को मारेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखिए। 8 में क्या पूछ रहा है। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? प्रश्न को फिर से समझिए। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रंग। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी होगा, लाल रंग। अब इसके बारे में जरा जान भी लेते हैं। देखिए, निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों का प्रकाश वेग एक समान परंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशा में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में से लाल रंग सबसे कम जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में क्या पूछ रहा है। दूरबीन का आविष्कार किया था। तो देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने किया था। देखिए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार 1609 ईस्वी में किया था। ये इटली के थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 में क्या पूछ रहा है। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमन प्रभाव दिवस। रमन प्रभाव दिवस के रूप में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 28 फरवरी रमन प्रभाव की खोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में क्या दिया है। होमी
भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा के लिए। देखिए, होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनकी स्मृति में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 12 में क्या पूछ रहा है? दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? विलयन का, फेन का, इमल्सन का, वायु विलय का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमल्सन या पायस का। प्रश्न संख्या 13 देखिए, 13 में क्या पूछ रहा है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? देखिए, विटामिन के की किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने में। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 14 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रश्न संख्या 15 देखिए, 15 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, गोवा। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। देखिए, गोवा का चिराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, 16 में क्या पूछ रहा है? देखिए, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। देखिए, अमेजन वर्षा वन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन मुक्त करती है। पृथ्वी का लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 17 में पूछ रहा है भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदरवन। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 18 में पूछ रहा है किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, 19 में क्या पूछ रहा है? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग प्रथम। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। देखिए, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया था तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया था? वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया था। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, खजुराहो मंदिर चंदेल। यही एक सुमेलित है, ए बी डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। देखिए, एलोरा की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं। मीनाक्षी मंदिर पांडवों ने बनवाए, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों ने बनवाए थे। अब प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, 21 में क्या पूछ रहा है? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो किसने प्रचारित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम ने। किसने प्रचारित किया था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम ने। देखिए, न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। ठीक। प्रश्न संख्या 22 देखिए, 22 में क्या पूछ रहा है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? तो किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, पुष्यमित्र शुंग। देखिए, महाभाष्य के लेखक किसके? महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक। और पुष्यमित्र शुंग का समय कब से कब तक था? 184 से 148 ईसा पूर्व था। प्रश्न संख्या 23 देखिए, 23 में क्या पूछ रहा है, किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यशोधर्मन ने। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से पता चलता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश, नरसिंह गुप्त, बालादित्य और मालो नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। ठीक। प्रश्न संख्या 24 देखिए, 24 में क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। देखिए, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग या सिद्राबाग में हुई थी। ठीक। प्रश्न संख्या 25 देखिए, 25 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बताइए, इन चारों ऑप्शन में कोई एक सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध, ताप्ती नदी, यही एक ऑप्शन सुमेलित नहीं है। देखिए, अलमट्टी बांध होता है कृष्णा नदी, मेट्टूर बांध है कावेरी नदी, गांधी सागर बांध है चंबल नदी, लेकिन सरदार सरोवर बांध ताप्ती नदी में नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में है और सरदार सरोवर बांध है कहाँ? गुजरात राज्य में है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।